हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके लिए क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो भी पर्सन आपके माइंड में इस टाइम चल रहे हैं आपको लेकर उनके। सो मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी उनका कि नेक्स्ट मूव क्या होगा या वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, इट्स अ जनरल एनर्जी। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन के नेम को रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करिएगा। जो भी सिचुएशन आपका करंट चल रहा है उनके साथ आप लोग इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। बट याद रखना है ये टाइमलेस रीडिंग है, बट जितना भी इजीली रेजोनेट होगा आपसे उतना ही रखिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो वो आप ऑब्वियसली जो भी आपको लगता है कि कोई भी साइकिक रीडर या टैरो कंसल्टेंट आपके लिए आपको लगता है कि आपकी एनर्जी उनसे मैच हो रही है तो आप उनसे बुक करवा सकते हैं। ठीक है, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम दोनों मेंशन है। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंसी आप लोग मुझे जिस भी मीडियम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। एंड ऑल्सो आप लोगों ने जो मेरी हेल्थ पे मुझे विशेस दी थी उसके लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इट मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू सो मच। लेट्स सी, basically I'm using my new tarot deck. It's our oracle deck. It's a very beautiful deck by the way. So देखते हैं क्या फील कर रहे हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। कुछ लोग मे भी हो सकता है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन आपके बीच में ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से दिस पर्सन इज सो पैनिक। लेट्स सी person in your mind current feelings. We have it's a calm person in your mind current feelings and emotions. We have it's a exhaustion. Person in your mind current feelings and emotions. Okay, we have is a guilt. कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसे जैसे किसी चीज़ को लेकर गिल्टी हैं। मे बी आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है। यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इस गिल्ट से निकलना चाह रहे हैं। मे बी दे डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, दिस पर्सन हैव डन समथिंग रॉन्ग टू यू। आई डोंट नो गाइज, मुझे आजकल क्यों ये ब्लबरिंग सी हो रही है। आई कांट फिगर इट आउट बिकॉज जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी ये सिचुएशन होती है। आई थिंक आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर ये इंसान जो भी है ना इनकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे। या ब्लबरिंग सी होती है मुझे, आई डोंट नो। वैसे ही यूजुअली नॉर्मली जो बात करती हूँ अपनी डेली बेसिस पे उसमें ऐसा नहीं होता, बट मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ तो कल से आई थिंक ये स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो। सो ये इंसान जो भी है ना गिल्ट में है, इस गिल्ट से निकलना चाहते हैं बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली टेंस है बिकॉज ऑफ द गिल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इस इंसान ने या तो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को सुकून नहीं मिल रहा और ये सुकून चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि या तो इस इंसान को कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं रिगार्डिंग यू, या फिर ये आपके साथ किसी सिचुएशन को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। यस और ये आपके ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इनको डीप रेस्ट की ज़रूरत है। ये इंसान सुकून चाहते हैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली भी कुछ लोग चाहते हैं। और आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से दिख रहा है ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं विद द काम, विद द पीस, विद द रेस्ट। यस बिकॉज ये मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ रिन्यूअल किसी तरह का करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है ये इंसान बेसुकून है और अपने सुकून के लिए इनको लगता है कि आपके बीच में हर सिचुएशन का क्लियर होना, हर चीज़ का फिक्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज गिल्ट हो रहा है ना इस इंसान को। मे बी आपका यहाँ तो इस टाइम ब्रेकअप है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और इस इंसान की जो एनर्जी है इस टाइम काफ़ी ड्रेन है बिकॉज ऑफ द गिल्ट। और इनको ये ज़रूरत फील हो रही है
कि आपके साथ रिन्यूअल करना है सो दैट कामनेस आपके इस कनेक्शन में आ सके। बिकॉज प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने आप को भी अलाउ कर रहे हैं और हर सिचुएशन में चीज़ों को ना अलाउ कर रहे हैं कि किस तरह से आपके बीच में हर चीज़ को क्लियर किया जाए, बिकॉज ये आपके साथ ही मर्ज होना चाह रहे हैं। ये इंसान दोबारा से आपके साथ अलाइनमेंट करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में कुछ हुआ है, दे रियली वांट टू ब्रेक दैट चेन। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंसान ने ये एक फीमेल है लेडी, उसने अपना हार्ट पकड़ा हुआ है, हार्ट से लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। ये आपके साथ अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज दे रियली फील कि इस इंसान को आपकी डीप वैल्यू समझ आ रही है ये जब गिल्ट हो रहा है। तो वी हैव इट्स अनईज, वी हैव योर इंट्यूशन signaling that something needs attention, inviting careful awareness। यहाँ पे भी एक लेडी ने हाथ जो है वो अपना रखा हुआ है हार्ट पे, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो भी है ना वो दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यस, बिकॉज आपके बीच में एक डिस्टेंस चल रहा है या बाउंड्री बनी हुई है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि इस डिस्टेंस को रिमूव करना है जितना जल्दी हो सके और आपके साथ जो है ना हर चीज़ को क्लियर करना है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो भी है ना सुकून में नहीं है, हर चीज़ इनको डिस्टर्ब कर रही है और स्पेशली इमोशंस इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर चीज़ को केयरफुली जो है वो अटेंशन देना चाह रहे हैं। और स्पेशली मैं आपकी इस कनेक्शन को लेकर बात करूं तो ये इंसान जो भी है ना वो आपको अटेंशन देना चाहते हैं क्लियरली, सो दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको यहाँ तो इन्वाइट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, या फिर इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना वो किसी तरह से आप लोगों को इनविटेशन देना पड़ेगा मिलने के लिए, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ क्लियर हो सके। क्योंकि अब तक आपके बीच में एक डिस्टेंस चल रहा है और इनको ऐसा महसूस होता है कि जब तक ये डिस्टेंस चलता रहा तब तक ये इंसान डिस्टर्ब ही चलते रहेंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है इस इंसान ने अपने आप को कोशिश की है नॉर्मल करने की, बट ये नहीं नॉर्मल हो रहे और अब इनको लगता है कि सबसे जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो डिस्टेंस की वजह से हो रही है, बाउंड्रीज़ की वजह से हो रही है। तो इनकी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके इन बाउंड्रीज़ को जो है वो कट ऑफ करें। बिकॉज इससे पहले हो सकता है मे बी इस इंसान ने काफ़ी जो है इन बाउंड्रीज़ को ऑनर किया है, बट अभी इनको लगता है कि ये बाउंड्रीज़ कट ऑफ करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान के और हर रिश्ते में एक बाउंड्री की ज़रूरत है, एक लाइन होनी चाहिए बाउंड्री के बीच में, बट वो हद से ज़्यादा चीज़ें जब होंगी तो फिर आपस में प्रॉब्लम ही करेंगी। या मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने काफ़ी अपना टाइम लिया और अब इनको लगता है कि ये इंसान को ज़रूरत है कि आपके बीच में जो भी सिचुएशन है उसको क्लियर आउट करने की, कुछ चीज़ों की स्पेस बनाना चाह रहे हैं ये आपके साथ इस रिश्ते में जो इनको एक तरह से अनईजी दिख रही हैं। और उसमें ये इंसान अपनी जो है ना ये अपनी इंट्यूशन को भी साथ साथ सुन रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। और कुछ लोगों की यहाँ पे जो इंट्यूशन है उनको सिग्नल दे रही हैं कि यहाँ पे इस इंसान को कुछ चीज़ों को टेंशन देने की ज़रूरत है, कि क्या चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से इस इंसान को गिल्टी फील हो रहा है, या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी इन चीज़ों पे अटेंशन काफ़ी दे दी है और फाइनली वो इस रिज़ल्ट पे आए हैं कि उनसे कोई ना कोई गलती हुई है और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक जॉय की एनर्जी है। ये इंसान का कहीं ना कहीं खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये हर चीज़ को जो है ना वो चाहते हैं कि डिलाइटफुल ब्राइटन हो आपके साथ और हर चीज़ को हैप्पीली जो है ना वो रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, चेंज लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सन भी दिख रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, तो ये महसूस करते हैं कि इस इंसान को इस सारी सिचुएशन को चेंज करना है सो दैट आपके इस कनेक्शन में ब्राइटनेस आ सके, डिलाइट आ सके, हैप्पीनेस आ सके, सक्सेस आ सके। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको आपके साथ एक सोल जो है ना वो कनेक्शन महसूस हो रहा है जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी भी दिख रही है, तो इस इंसान के इमोशंस हैं जो कि ये अपने आप को अब रोक नहीं पा रहे और आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है ना रेडी हैं सो दैट आपके बीच में दोबारा से एक बिगिनिंग हो, सो दैट ये हर चीज़ क्लियर हो। क्योंकि ये डिस्टेंस आपके बीच में चल रहा है ना उसकी वजह से इनको लगता है कि अब चीज़ें कहीं ना कहीं बॉदर करना स्टार्ट हो गई हैं जो पहले नहीं कर रही थी। या तो काफ़ी टाइम से हो सकता है इस इंसान ने अपनी दूरी बनाई हुई है आपसे। बट फाइनली ये पर्सन फील करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आएंगी जब ये आपके साथ जो है ना हर चीज़ को सेटल करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप ये चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर आपके इस कनेक्शन में अब ये चीज़ें रिक्वायर बहुत ज़्यादा कर रही हैं, दैट्स वाई।
ओके, वी हैव 3 of Pentacles एंड वी हैव इट्स 7 of Wands, सॉरी। ये आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हर तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपका ये रिश्ता जो है ना वो बच सके। आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ दोबारा से टीम अप करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे। इनकी तरफ से जो कुछ भी हो सकती है सपोर्ट इस रिश्ते में, ये उसको करने के लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी रेडी दिख रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे डिस्टेंस में मैंने आपको बाउंड्रीज़ की बात की है, या 7 of Wands भी यही चीज़ को बता रहा है। यहाँ तो आपके बीच में टोटली ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, लाइक आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। कोई भी सोशल अकाउंट्स हैं, कोई भी नंबर है आपका तो उससे, कॉन्टैक्ट लिस्ट से। अदरवाइज़ अगर ब्लॉक नहीं भी किया हुआ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान फील करते हैं कि या तो आपने हो सकता है इस इंसान से डिस्टेंस बनाया हुआ था, या इन्होंने पहले बनाया उसके बाद आपने बनाया, तो इनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि ये डिस्टेंस जो आप दोनों ने बनाया हुआ है, इस चीज़ की वजह से तो कभी भी आपके बीच में कभी कुछ ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो फाइनली दिस पर्सन इज़ डिसाइडिंग। अभी डिसाइड ये चीज़ें हो रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिसाइड हो चुकी हैं, नो, अभी ये प्रोसेस में चल रही हैं ये सब कुछ। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते में जो है ना अपनी तरफ से एफर्ट करना चाह रहे हैं, टीम अप बनाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप दोनों मिल के इस रिश्ते को जो है ना वो ठीक करो और एक दूसरे के लिए स्टैंड लो। बिकॉज़ मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, अगर इन्होंने पहले आपको ब्लॉक किया और इनकी ब्लॉक की वजह से, या फिर इस इंसान के अपने आप को डिफेंसिव ज़्यादा होकर लेने की वजह से आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस आई हैं, इस टाइम ये इंसान आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड अप करना चाह रहे हैं। ये आपके लिए जो है ना इस रिश्ते में एक तरह से मुझे दिख रहा है जैसे फ़ाइट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि किस तरह से आपका रिश्ता जो है ना ये बच जाए, आपके बीच में हर चीज़ सेटल हो जाए, टीम अप हो जाए। बट उसके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि आप लोगों का दोनों का एफर्ट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ जिन लोगों ने आपको खुद ब्लॉक किया था या आपके बीच में काफ़ी चीज़ों को ब्लॉकेजेस बनाया था ना, वो लोग तो काफ़ी गिल्टी हो रहे हैं ना, आप वो थक भी चुके हैं, क्योंकि अब एग्जॉशन की एनर्जी, ये पर्सन टोटली फेडअप हो चुके हैं, थक चुके हैं ये इंसान। उनको लगता है कि ये चीज़ें, इनको गिल्टी जो फील हो रही है ना, उस वजह से ये इंसान को लगता है कि ये थक रहा है ये पर्सन, अब इनको इस चीज़ों से निकलना है, क्योंकि दे रियली नीड रेस्ट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को डीप रेस्ट की ज़रूरत है, जो कि इनको लगता है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये आपके साथ रिश्ता दोबारा से इनका बन जाएगा, रिन्यू हो जाएगा ये सब कुछ। येस, वी हैव इट्स अ चैरियट एंड वी हैव इट्स अ 4 of Wands। ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से सेटल करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन और आप एक दूसरे के लिए प्योर फीलिंग रखते हो, जिसकी वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आना है अपनी विल पावर को लेकर। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन पूरा ठान चुके हैं कि इनको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट शो करना है, फ़ाइट करना है, चाहे वो आपके साथ है इस रिश्ते को बचाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के साथ है, फ़ाइट इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि ये करना चाह रहे हैं सो दैट आप आपस में एक हो सको। ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कुछ लोग आपको रिलेशनशिप की स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आप सीरियस वे में अनाउंस करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, कि ये इंसान जो भी हैं वो आप लोगों के साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं और आगे फ्यूचर में भी आपके साथ इस रिश्ते को लेकर चलना चाह रहे हैं। यस, लेट्स सी 2 more कार्ड्स। पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है, 11-11 की एनर्जी है, कुछ लोग में भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ मैजिशियन, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों के हार्ट में इस इंसान के लिए जो है ना वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बने, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान के हार्ट में तो सॉफ्ट कॉर्नर है। बट कुछ ना कुछ इनसे हुआ ऐसा जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने भी जो है ना बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना ली है, या आपने अपने आप को, आप भी अपने आप को लेकर डिफेंसिव हो गए हो। बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग एंड दे रियली वांट टू ट्राई कि किसी तरह से आपके ऊपर अपना अच्छा इन्फ्लुएंस बना सकें, दोबारा से आपका दिल जीत सकें, या आपके दिल में इस इंसान के लिए एक सपोर्टिव, एक लविंग, एक काइंड एनर्जी आ सके। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो अडोर करना चाहते हैं आप लोगों को, और स्टैंड लेने के लिए ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को किसी चीज़ को पीछे छोड़ना है,
और मुझे दिख रहा है ये इंसान अब हर चीज़ को करने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है जैसे इनको अपनी किसी सोसाइटी या कम्युनिटी से हट के भी कोई चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, या कुछ लोगों को आपके लिए फ़ाइट करनी पड़ सकती है अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो वो भी मुझे यहाँ पे रेडी दिख रहे हैं। यस, क्योंकि उनको लगता है अगर ये करने की ज़रूरत है तो वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी गिल्टी हैं, जो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए और उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, या फिर कुछ चीज़ें अगर ब्लॉकेजेस बना रही थी तो इस इंसान ने अपना सोचा था पहले, आपका नहीं सोचा या इस रिश्ते का नहीं सोचा, तो राइट नाउ उनको उसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है और इस गिल्ट से वो थक चुके हैं। दैट्स वाई रिन्यूअल करने के लिए आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी या तो रिलेशनशिप जो है वो सेटल हो जाए, रिन्यू हो जाए, या फिर आपके साथ आगे जो है वो शादी या रिश्ते की बात चल पड़े। बिकॉज़ ये इंसान वो है जिनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और ये आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं जिससे आप दोनों जो हो वो एक हो सको और आपका रिश्ता जो है फाइनली आगे वर्क कर सके। बिकॉज़ इस इंसान को आपसे प्यार है, बट वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका भी प्यार उनके लिए वैसा ही रहे जैसा वो आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप उनके लिए एक थेरापिस्ट हो, आप उनको हील कर सकते हो, आपका प्यार उस इंसान को थेरापी देता है जो इस इंसान को मेंटली इमोशनली काफ़ी काम डाउन, काफ़ी हीलिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। नंबर 1437 इज़ इम्पॉर्टेंट। 77 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31, 34, 37 ये एज भी हो सकता है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है। फायर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, जेमिनाई, विर्गो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बट फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को ये फील हो चुका है कि इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों में ही हैं, आप लोगों से ही जुड़ी हुई हैं। तो अपनी खुशियों के लिए फाइनली आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इन ब्लॉकेजेस को भी जो है ना वो फेस करने के लिए ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रेडी मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन फाइट करने के लिए अब रेडी दिख रहे हैं। तभी इनको लगता है आपका रिश्ता बन पाएगा, या आप भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट पुट करोगे, अदरवाइज़ आपने भी नहीं करनी, क्योंकि ये इंसान जब नहीं कर पाए पहले तो आप क्यों करो। सी गाइस, अ कमिटमेंट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से जो है वो कमिटमेंट आपको आती हुई दिख भी रही है, और ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट दे के इस रिश्ते को जो है वो आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन मुझे एनर्जी इनकी बड़ी ज़्यादा सीरियस दिख रही है। सो मुझे तो ऐसे दिख रहा है कि जैसे शादी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी और यहाँ पे भी कमिटमेंट की एनर्जी है। बट कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा मुझे हाईली चांसेस दिख रहे हैं। बट कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट शादी डायरेक्टली आपको शादी की कमिटमेंट ही दे दें, ये भी दिख रही है मुझे चांसेस। बिकॉज इनको लगता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वाइट ड्रेसेस हैं, यहाँ पे भी 2 वाइट पिजन है, तो डेफिनेटली दे रियली फील कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्योर फीलिंग रखते हो, या फिर इनको आपके साथ एक बहुत ही प्योर जो है ना वो एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, जो कि अब फाइनली उनको ये चीज़ ज़्यादा टाइम के साथ साथ, बिकॉज आप जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ज़्यादा फील कर पाओगे, ज़्यादा कनेक्शन को महसूस कर पाओगे और ज़्यादा चीज़ों में देख पाओगे कि क्या एनर्जी है आपकी। दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो फाइनली महसूस करते हैं कि उनको आपको कमिटमेंट देनी है और आपके इस रिश्ते को बचा के आगे लेके जाना है। नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो 21, 23, 27, 24 ये भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव रिटर्न, ये इंसान वापस आ रहे हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए, और आना भी इसीलिए चाहते हैं क्योंकि इनको आपको कमिटमेंट देनी है। तो मुझे दिख रहा है ये वापस आना ही इसी वजह से चाह रहे हैं। ये फाइनली आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आ रहे हैं, वापस लौटना चाह रहे हैं, और वापस लौटने का पर्पज़ ही ये है कि इनको आपको कमिटमेंट देनी है, जो कमिटमेंट यहाँ तो पहले दे नहीं पाए या फिर दे के निभा नहीं पाए। अंडर वाटर रेलिम, यस, पास्ट, ये इंसान अपने पास्ट में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने पास्ट से निकल नहीं पाए। अगर निकले थे तो वो इट वाज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान स्टिल अभी पास्ट में और वापस आना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, क्योंकि ये इंसान अपने माजी से निकल ही नहीं पाए। एक इंसान होता है ना कि पास्ट से निकल के आगे बढ़ गया है, अपने प्रेजेंट में चले गया है, या फिर आगे फ्यूचर में चीज़ों को बनाने का सोच रहा है, बट फ्यूचर में आपके साथ ही आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट इस इंसान का आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये पास्ट की तरफ ही वापस आना चाह रहे हैं।
आगे नहीं बढ़ पा रहा ये पर्सन, यस, क्योंकि इनको आपकी प्रेजेंस फील हो रही है, या फिर ये इंसान वापस आपकी प्रेजेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो पास्ट में इनका आपके साथ कनेक्शन था, उसी कनेक्शन को ये पर्सन बनाना चाह रहे हैं। और कार्ड देखते हैं कुछ पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स असेंट, ये आगे लेके जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, इसी वजह से तो वापस आ रहे हैं आप लोगों के पास ये पर्सन। 25 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 17 एंड 8 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी 8 है, 88 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। सो 38, 37, 32, मोस्टली 20-30 की एज दिख रही है मुझे इस इंसान की। वन मोर कार्ड, पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक 4 कार्ड चाहिए था, 2 आ गए हैं। वी हैव इट्स अ ट्रस्ट एंड वी हैव अदर वर्ल्ड्स, क्योंकि इनको लगता है, इस इंसान को लगता है कि जैसे ये जो आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन है ना, वो इस दुनिया का नहीं है, जस्ट ये इस दुनिया से आगे का रिश्ता है। दिस कनेक्शन इज़ लाइक बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ अपना एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करके इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, और आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी अपना रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना ट्रस्ट जो है ना, वो आप पे रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। जो पहले इनका ट्रस्ट जो है वो इन्होंने आप पे अपना ट्रस्ट ख़त्म कर दिया था, खो दिया था कुछ करके ऐसा आपको छोड़ के, या आपके लिए स्टैंड ना लेके, आपके लिए फ़ाइट ना करके। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब फाइट करके आप लोगों के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि या तो ये पर्सन पहले इतना रेडी नहीं थे, या पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट अभी ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान को खुद पे ट्रस्ट है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, और वही सब कुछ करने के लिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली सेंस कर चुके हैं कि ये रिश्ता जो है ना, इस दुनिया से आगे का रिश्ता है। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकता है। 34 कुछ लोगों का एज है, अगेन 7 की एनर्जी है। टेट्रा 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। ऑब्वियसली 7 नंबर जो है वो केतु पे रूल करता है, केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कनेक्शन जो भी है ये आपका स्पिरिचुअल है। यस, ये मुझे सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ट्विन की एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ये आपके साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हैं, जिसमें इस इंसान की फीलिंग्स, इस इंसान के इमोशंस बहुत प्योर हैं। दैट्स वाई तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में ही है अभी तक स्टिल, इसीलिए ये पास्ट में वापस लौटना चाह रहा है ये पर्सन। यस, क्योंकि इनको ट्रस्ट है कि अगर ये एफर्ट करेंगे, वापस आएंगे, तो आपके बीच में हर चीज़ सेटल हो जाएगी, और ये कमिटमेंट देने के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ जस्टिस एंड वी हैव द हर्मिट। ये पर्सन जो भी है नेक्स्ट मूव में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जिसमें आपके साथ ऑनेस्टी कर सकें, आपके साथ फेयर होकर चल सकें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना, वो आपके साथ इनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये बहुत फेयर होकर चलना चाहते हैं। इसी वजह से कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ हर चीज़ को सेटल करने के लिए आपकी तरफ आ सकें। एक और कार्ड देखूंगी, नेक्स्ट मूव। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफर कनेक्शन की लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी आपके कोई झगड़े हैं, जो भी कोई आपकी आपस में फ़ाइट हुई हैं, उसको ये इंसान सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक सॉलिड ऑफर जो है वो देना चाह रहे हैं नेक्स्ट मूव में विद द जस्टिस। यस, बट ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता तलाश कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये इंसान डीपली सोच रहे हैं कि इनको किस तरफ जाना है, किस तरह से आपको ऑफ़र करना है, किस तरह से हर चीज़ को बैलेंस करना है, किस तरह से हर चीज़ को इक्वली करना है। ये कुछ लोगों का ये सब कुछ करने का बेसिकली पर्पज़ ये भी है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने कर्मा को फेस किया है, या फिर कुछ लोगों को अपनी लाइफ के लेसन मिले हैं, तभी गिल्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो गए हैं ये, और आप सुकून चाहते हैं बस।
और मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खामोश भी हैं, और ख़ामोश इसी वजह से हैं क्योंकि अंदर ही अंदर उनको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, बहुत सारा ऐसा स्टफ़ है। बिकॉज़ एक इंसान हद से ज़्यादा जब परेशान होता है, तकलीफ़ में होता है, गिल्ट में होता है, वो खामोश हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये नेक्स्ट मूव में ये इंसान हर चीज़ को सोच समझ के आप लोगों को ऑफ़र करेंगे कि हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस होकर चले, क्योंकि ये इंसान आपके साथ आप फेयर होकर चलना चाहते हैं, कुछ भी अनफेयर नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने किया था तो उसको इस इंसान ने उसका कर्मा भी फेस किया। नंबर 9, 11 एंड 2 की एनर्जी है। 11 का नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखता है यहाँ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, तो आप नीचे क्लेम कर सकते हो, अपनी विश को आप क्लेम कर सकते हो। एंड यहाँ पे 29, 39 भी मुझे कुछ लोगों का जो है वो दिख रहा है एज। अदरवाइज़ यहाँ पे लिब्रा एंड विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। अच्छा, नेक्स्ट मूव की मैं टाइमिंग आपको बताऊँ तो टाइमिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, विद इन या तो 2 मंथ्स में होगा ये सब कुछ। आपके लिए अक्टूबर का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, अगस्त, कुछ लोगों के लिए अगस्त इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे। अदरवाइज़ सितंबर अक्टूबर का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो उसमें चांसेस हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपको अपॉलॉजी और कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर जो है वो आपको मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। और दिख रहा है ऐसे कि ये इंसान कुछ ना कुछ इन्विटेशन आपको मिलेगा इनकी तरफ से, मीटिंग का, मिलने का, जिसमें ये इंसान डेफिनेटली हर चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे, हर चीज़ को सेटल करना चाहेंगे आपसे बातचीत करके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।